ये बेसिकली ये जोन होता है, शोषा देवता जो होते हैं ये रिसर्च के लिए बहुत अच्छे देवता माने जाते हैं। तो यहाँ पर रिसर्च का अगर इक्विपमेंट हो या फिर रिसर्च का काम हो रहा हो, कोई पर्सन यहाँ बैठकर रिसर्च का काम करता है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ों को इन्वेंट कर सकता है, नई नई चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं। जब आप शोषा देवता को एक्टिवेट करते हैं या फिर आप उनको उनका एक्टिवेशन का फूड देते हैं, तो आप देखते हैं कि आपका जो काम है, अगर आप अपने काम के साथ देवता को अलाइनमेंट में ले आते हो तो आपको उसके रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त मिलते हैं। पापा क्षमा, जब आप देखेंगे किसी को भी, आपके क्लाइंट को कभी भी जीवन में कोई एडिक्शन से रिलेटेड इश्यूज हैं और एडिक्शन से लेकर कोई क्लाइंट आपके पास आया है या आपके घर में भी कोई एडिक्शन से रिलेटेड है, आप इस देवता का फूड प्रोवाइड कीजिए और आप देखिए आपको कैसे उसमें रिजल्ट्स मिलते हैं। एडिक्शन के देवता को अगर आप फूड देते हैं तो आप उस एडिक्शन से निजात पा सकते हैं। एडिक्शन अगर किसी को भी किसी भी चीज़ का है तो आपको इस देवता को सही करना चाहिए, जोन को सही करना चाहिए। यहाँ पे आपका प्रॉब्लम होगा तभी आपको यहाँ पर एडिक्शन देखने को मिल रहे हैं। इसके फूड बेसिकली सुपारी होते हैं, 8 सुपारी रखते हैं हम यहाँ पर, जिससे कि हमें इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। रोका N1 की एंट्री, ये बेसिकली बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है, नेगेटिव डोर होता है। जब ये ओपन होता है ना हमारे घर में, तो हम देखते हैं एनिमीज हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, एनिमीज का नज़र हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा लग जाता है। तब हम देखते हैं कि ये हमारा रोगा देवता जो कि N1 डायरेक्शन होती है, यहाँ पर ये एक्टिवेट हो जाता है। N2 नागा देवता, नागा देवता देखते हैं जब N2 की अट्रैक्शन वाली जगह पे आपको डोर ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको नज़र बहुत ज़्यादा लगती है। हर छोटी छोटी चीज़ में आपके घर में नज़र लगती रहती है। यहाँ पे हम अगर एविल आई लगाते हैं अपने घर में N1 की जोन में, वैसे भी अगर किसी के लाइफ में आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा नज़र आपको लगती है, तो इस पर्टिकुलर देवता की जगह पर आप अपना एक नज़र यंत्र लगा दें या फिर एविल आई का जो आता है नज़र यंत्र, वो आप लगा दें तो आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, आपको बार बार नज़र नहीं लगती। मुख्य और भल्लाट, ये दो ऐसे देवता हैं जो वन ऑफ द बेस्ट आपको सक्सेस दे सकते हैं, आपके डिजायर को फुलफिल कर सकते हैं, क्योंकि ये 3-4 के नॉर्थ के सबसे बेस्ट डायरेक्शन के देवता होते हैं। ये कुबेर का डोर होता है, कहा जाता है कि ये एक ऐसा डोर है जो आपको सुपर सक्सेस दे सकता है। अगर आपको मेल बेबी चाहिए, मेल बेबी आपको नहीं हो रहा है, तब भी अगर आप इस देवता के जोन पर यहाँ पर कोई मेल बेबी का फोटो लगाते हैं तो आप देखते हैं आपको कितनी जल्दी मेल बेबी का कंसीविंग होता है। बल्लाट देवता, ऐसे लोग अगर आप देखते हैं कि भल्लाट देवता के जोन पर आप यहाँ पर अपने पेरेंट्स की सपोर्ट प्रॉपर्टी चाहते हैं, आपको अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है, आपको उसमें प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा लिटिगेशन आ रहे हैं, तो आप उनकी फोटो को यहाँ पर लगा करके देखिए उनकी कृपा आपको कितनी अच्छे से मिलती है, उनकी पॉजिटिव एनर्जी आपको कितनी अच्छे से मिलती है। ये जोन बहुत ही मैजिकल जोन होता है जो कि भल्लाट देवता का जोन होता है, और ये वन ऑफ द बेस्ट जोन भी है आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए, जो आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा एबंडेंस दे सकती है, भर भर के पैसे दे सकती है, हम कहें तो ये जोन आपको वो है। ठीक है। सोमा N5 का जोन होता है। ये जोन जो ऐसा जोन है, अगर आपका N5 का डोर ओपन हो गया तो ये आपको सिर्फ रिलीजियस लोग मिलेंगे जो बहुत ज्यादा पूजा पाठ में फंसे हुए हैं, हमेशा पूजा पाठ पूजा पाठ पूजा पाठ करते रहते हैं। तो ये डोर होता है N5 का डोर, जो कि प्रॉपरली आपको रिलीजियस बना देता है। ऐसे लोग जो अपने काम से ज्यादा पूजा में रहते हैं, हमेशा पूजा पाठ में ज्यादा ध्यान देते हैं, तो आपको ओवर रिलीजियस बना देता है। तो ये होता है सोमा, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉजिटिव ये कहा जाता है क्योंकि ओवर किसी भी चीज को करना सही नहीं होता है। भुजंग देवता जब आप देखेंगे जो कि N6 में होता है, इस देवता को जब आप एक्टिवेट करते हैं, यहाँ पे अगर आपका मेन डोर होता है या डोर आपके घर का ओपन हो जाए तो आप देखेंगे सुपरस्टिशियस हो जाते हैं। आपको हमेशा लगेगा किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया है, किसी ने मेरे पैरों में कुछ किया है, किसी ने धूल लगा दिया है मेरे पैरों में, किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया, मेरे सामान को इधर उधर किया है। तो ऐसी चीज़ों के बारे में हमेशा आप सोचते रहेंगे, आपका दिमाग हमेशा इन्हीं चीज़ों में चलेगा। इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जोन हम नहीं मानते, क्योंकि ये आपको ओवर सुपरस्टिशियस बना देता है। अब आते हैं अदिति। ठीक है। N7 का डोर, जैसा मैंने आपको बताया था कि N7 का ये डोर है। यहाँ पर जैसे कि हम जान रहे थे कि जहाँ पर मेल आपकी बात नहीं सुनते थे, वैसे ही जब आप N7 का डोर ओपन करते हैं तो यहाँ पे फीमेल आपकी बात नहीं सुनती है। जो फीमेल होती है वो रॉन्ग पाथ में जा सकती है, रॉन्ग ग्रुपिंग में जा सकती है आपकी घर की, जब आप N7 का डोर ओपन करते हैं। ये आपको प्रोस्पेरिटी देगा, पैसे दे सकता है, लेकिन आपके फीमेल जो भी होंगी घर में वो आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगी और वो लोग रॉन्ग पाथ में भी जा सकते हैं। अब अगर हम आते हैं दीति, ये एक ऐसा डोर है जो एक्सेप्शनल डोर है, जो आपको भर भर के पैसे दे सकता है। ये पूरे वास्तुमंडल में एक अलग एक्सेप्शनल डोर है जो आपको
मनी ही मनी दे सकता है। इसका टैगलाइन आप समझ लीजिए, ऑल बैंक अकाउंट फुल विथ मनी। इसका मतलब है नॉर्थ ईस्ट का जो डोर कहा गया था अच्छा डोर होता है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ डीटी का ही डोर होता है जो सबसे बेस्ट डोर माना जाता है। अगर उसके आगे आपने एक्यूरेटली ग्रिड नहीं किया, घर को एक्यूरेटली उसकी दिशा को नहीं निकाला और उसके आगे का डोर ओपन कर दिया, तो वो बहुत नेगेटिव हो सकता है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट का जब भी हम डोर ओपन करें तो ये ध्यान रखें कि वो दीति देवता मतलब N8 का ही डोर होना चाहिए, जो कि ओपन रहेगा, तो हमें उससे उसकी सारी पॉजिटिव चीजें देखने को मिलेंगी लाइफ में। ठीक है, तो इस तरह हमारे सारे देवताओं का चक्र कंप्लीट होता है। फ्रॉम बेसिक हमने ये समझा, जब ब्रह्मस्थान को हम एक्टिवेट कर रहे थे, फिर 4 फीट के बॉल को एक्टिवेट कर रहे थे, फिर जब हम 8 फीट के बॉल को एक्टिवेट कर रहे थे तब हमारे ये देवता एक्टिवेट हो रहे थे। जब हमारे घर में छत लग जाती है, रूफ इन आवर होम, तब ये सारे देवता हमारे लिए एक्टिवेट हो जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके घर में जो कंस्ट्रक्टेड पार्ट होता है उसको हम भी ग्रिड करते हैं अलग से, उसका वास्तु मेन हमारे घर के अंदर काम कर रहा होता है। पूरे इंटायर प्लॉट को भी हम जरूर देखते हैं, लेकिन जब हम ग्रिडिंग कर रहे होते हैं, वास्तु चक्र लगा रहे होते हैं, तब हम एक बार कंस्ट्रक्टेड पार्ट को ज्यादा कंसीडर करते हैं जब हम वास्तु के रेमेडीज करेंगे, वास्तु की दिशाओं को निकालेंगे। आई होप कि आपको ये सारे देवताओं का चक्र समझ आया होगा, आपको सारे देवताओं के बारे में समझ आया होगा। इनकी जो फूड्स हैं वो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, और उनके इफेक्ट बहुत ज़बरदस्त होते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको इनको देखने को मिलते हैं।